चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब तक हमने देखा है कि हमारे पास में एक डेल ऑपरेटर होता है। उस डेल ऑपरेटर को आप एक स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं। जब स्केलर पे अप्लाई करते हैं तो आपको मिलता है ग्रेडियंट। क्लियर? आप एक वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। वेक्टर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करने के दो तरीके हैं। या तो आप उसका डॉट प्रोडक्ट करें। जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आप उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। लास्ट में हमने देखा था डाइवर्जेंस। डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। डेल वेक्टर डॉट एफ वेक्टर को हमने बोला था डाइवर्जेंस ऑफ एफ। क्लियर? और या फिर आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्लियर? जब आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो आप उसको बोलते हैं कर्ल। क्लियर? जब डेल ऑपरेटर को एक वेक्टर पे अप्लाई करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं उसको बोलते हैं कर्ल। उसको लिखने का तरीका होता है डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ वेक्टर। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट, अगर किसी एफ वेक्टर का डाइवर्जेंस 0 आता है तो हम उसको बोलते हैं सोलोनॉइडल वेक्टर। क्लियर? और किसी का कर्ल अगर 0 आ गया तो वेक्टर होता है इररोटेशनल। क्लियर? इररोटेशनल। चलिए, इस लेक्चर में हम कर्ल निकालना सीखते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखते हैं। क्लियर? चलिए, अगर आपके पास में एक वेक्टर है, वेक्टर एफ है ना। वेक्टर एफ मैं ले लेता हूँ F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। क्लियर? और आपके पास में डेल वेक्टर है, डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर कैसा होता है आपका? डेल बाय डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल बाय डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल बाय डेल जेड ऑफ के कैप। क्लियर? अगर आपको इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आप निकालेंगे डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ निकालने का एक सिंपल प्रोसेस है। आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें हमेशा, है ना। यहाँ पे लिखें आई, ये जे और ये हो जाएगा के। सबसे पहले आपको लिखनी है डेल वाली टर्म्स, मतलब डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। और F1 के साथ में क्या? आई कैप। आई कैप के नीचे सारे आई कैप कंपोनेंट F1, F2 और F3। क्लियर? इसका क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए जैसे आपको आई कैप निकालना है तो आप आई कैप को हटाएं और इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करें। डेल बाय डेल वाई ऑफ F3 माइनस डेल बाय डेल वाई माइनस का डेल बाय डेल जेड ऑफ F2। क्लियर? तो ये हो जाएगा आई कैप इंटू डेल बाय डेल वाई ऑफ F3 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ F2। ये हो जाएगा आई कैप के साथ। उसके बाद कंपलसरी फॉर्मूला ही ऐसा है कि माइनस साइन आपको लगानी पड़ेगी, माइनस। क्लियर? उसके बाद आप लिख सकते हैं जे कैप का कंपोनेंट। क्लियर? तो जे कैप को आपने हटाया तो आपको मिला डेल बाय डेल एक्स ऑफ F3, डेल बाय डेल एक्स ऑफ F3 माइनस, है ना। आप देख सकते हैं डेल बाय डेल एक्स ऑफ F3 माइनस डेल बाय डेल जेड ऑफ F1, डेल बाय डेल जेड ऑफ F1। क्लियर? प्लस अब सबसे लास्ट वाली टर्म हटा दें तो आपको मिलेगा डेल बाय डेल एक्स ऑफ FZ। क्लियर? डेल बाय डेल एक्स ऑफ F2 प्लस के कैप। क्लियर? डेल बाय डेल एक्स ऑफ F2 माइनस डेल बाय डेल एक्स ऑफ F1। क्लियर? अब इस पूरे फॉर्मूले को सॉल्व करके आपको मिल जाएगा डेल क्रॉस एफ। आप देख सकते हैं हमने जब कर्ल करा है या फिर डेल क्रॉस एफ करा है तो आउटपुट पर जो भी क्वांटिटी है उसके साथ में आई कैप, जे कैप और के कैप एसोसिएटेड है। क्लियर? मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। क्लियर? तो जब भी आप दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, है ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं
आउटपुट पर जो भी एक वेक्टर आता है, मान लेता हूँ मेक इट अ वेक्टर x, जो भी वेक्टर आता है वो हमेशा इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। क्लियर? आउटपुट पर जो भी वेक्टर आएगा वो कैसा होगा? इन दोनों वेक्टर से परपेंडिकुलर, है ना। इसके पहले हमने देखा था ग्रेडियंट में क्या होता है, जो वेक्टर आता है वो परपेंडिकुलर होता है पर वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पर जो वेक्टर मिला है वो इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। क्लियर? थैंक यू।